शाहजहां या खुर्रम। देखो पहले तो इनके नाम की बात करते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम किरान उत साने ए शहनशाह शाहजहां, आवाज नहीं, शाहजहां ए आजम। देखो सामने आपके शाहजहां है, खुर्रम है, और इनकी अपन बात करने वाले हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ये इनका बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है ना। खुर्रम है, किसके बचपन का नाम था? शाहजहां का। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम किरान उत सानी ए शहनशाह शाहजहां ए आजम की उपाधि के साथ में भारत का बादशाह बनता है, ठीक है ना। कहाँ का बादशाह बन गया? भारत का। जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में, है ना। जनवरी 1592 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी पिता कौन थे? जहांगीर थी। और इनकी माता कहाँ की थी? जगत गोसाई मारवाड़ की, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। अब अपन बात करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपने पढ़ ली थी कि ये नूरजहां जुंटा थी। नूरजहां जुंटा के गुट से संबंधित थे, ठीक है ना। नूरजहां जो गुंटा थी आपकी, नूरजहां थी या नूर महल थी, इसके गुट से संबंधित थे। लेकिन नूरजहां है अपने पुत्र शहरयार का लाडली बानो के साथ में विवाह कर देती है, और विवाह करने के बाद है वो उसे भारत का बादशाह घोषित करना चाहती थी। और लेकिन वहां शासक बनने वाला कौन था? जहांगीर के बाद में खुसरो। लेकिन खुसरो की क्या कर दी गई? हत्या। और हत्या के बाद में यहाँ शासक अब कौन बनेगा? खुर्रम, ठीक है ना। तो खुर्रम शासक बनेगा। इससे पहले जैसे ही खुर्रम शासक बनने वाला था, बड़ा प्रबल दावेदार था शासन का, बादशाह बनने का। लेकिन जैसे ही आपकी नूरजहां ने अपने पुत्र शहरयार का विवाह लाडली बानो के साथ में किया, और लाडली बानो के साथ में कर दे ही यह गुट है दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में। एक नूरजहां का भाई आसिफ खां और खुर्रम, और एक नूरजहां के माता पिता और सलीम, ठीक है, और एक शहरयार खान। इसके बाद में ये अपन ने इतनी बात कर ली। इसके बाद में देखना है आपका शाहजहां है, इसी के समय 1614-15 ईस्वी में, 1614-15 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया जाता है? कहां पर आक्रमण किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? मेवाड़ पर, ठीक है ना। मेवाड़ पर आक्रमण किया जाएगा, मेवाड़ पर। और मेवाड़ के महाराणा उसमें थे अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह, ठीक है। 1614-15 में, एक 1605 ईस्वी में, एक 1608 ईस्वी में, एक 1609 ईस्वी में, एक 1615 ईस्वी में 4 आक्रमण किए गए थे। पहला था परवेज खां के समय, ठीक है। दूसरा था आपका महावत खां, और तीसरा था अब्दुल्ला खां, और चौथा आक्रमण था किसका? आपके शाहजहां का। किसके समय? जहांगीर के समय। ध्यान रखना, जहांगीर के समय सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, और शाहजहां है वो आक्रमणकारी था, ठीक है ना। और इसी के समय 1614-15 में आमेर आपके मेवाड़ की क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। मेवाड़ की संधि हुई थी, और उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, है ना। उन शर्तों के अकॉर्डिंग यहाँ पर करण सिंह को भेजा गया था। आप राजस्थान की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे राजस्थान के संदर्भ में, तो आपको ज्यादा आपको वहां मिलेगा कि अमर सिंह था, ये स्वयं वहां पर क्या नहीं करता? संधि नहीं करता था, ठीक है ना। अमर सिंह है, ये स्वयं संधि नहीं की, लेकिन संधि करने वाला कौन था? संधि करने वाला कौन था? ये करण सिंह था, ठीक है ना। करण सिंह था, ये खुद है संधि की बात करता है, अमर सिंह नहीं करता। और अमर सिंह को गुलानी होती है, ये अपना राजपाट है किसको सौंप करके? करण सिंह को सौंप करके कहां चले गए थे? नौचौकी पाल पर चले गए थे, ठीक है। पहली घटना है ये। पहली घटना कौन सी है? 1614 ईस्वी में मेवाड़ की। इसके बाद में देखो दूसरी जो घटना है, ये है आपकी हुगली नदी है। एक नदी है हुगली। कौन सी नदी? हुगली नदी, ठीक है। कहां पर है? बंगाल में, है ना। बंगाल में हुगली नदी है। 1632 ईस्वी की बात है, देखो सामने 1632 ईस्वी में
हुगली नदी पर यहाँ ईसाई मिशनरी थे। कौन थे? ईसाई मिशनरी। यानी ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में रहते थे और लोगों को सिखा रहे थे, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोगों का धर्म परिवर्तन, यानी हिंदुओं से मुस्लिमों से वो क्या बना रहे थे? ईसाई बना रहे थे। ठीक है। उसमें मारवाड़ के राजा थे और मारवाड़ के राजा का नाम था जसवंत सिंह राठौड़। ठीक है ना, राव जसवंत सिंह, ये मारवाड़ के शासक थे और औरंगजेब के कट्टर दुश्मन थे ना, औरंगजेब के कट्टर दुश्मन। तो इसमें ये मारवाड़ के शासक को भेजा बंगाल और वहां से इन मिशनरियों को लाए कहां? आगरा। और आगरा ला करके शाहजहां ने इनका खुद का ही धर्म परिवर्तन करवा दिया। सबसे प्रमुख घटना है, ईसाई थे वो अपना अपने लोगों को मतलब कुनबा बढ़ा रहे थे, धर्म परिवर्तन लोगों का करवा रहे थे, है ना। और जब लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उससे लगा कि ईसाई हैं वो बढ़ने वाले हैं। इस कारण से शाहजहां है वो जसवंत सिंह को भेजता है बंगाल और उसके बाद में अपने दरबार में उनको बुलाता है और उनको दरबार में आने के बाद में उनको क्या, कौन सा धर्म कबूल करवा दिया? मुस्लिम धर्म। ठीक है ना, कौन सा धर्म कबूल करवाया? मुस्लिम धर्म। यानी जसवंत सिंह लाने वाला था और शाहजहां है ये उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवा देता है, मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बोलता है और वो क्या बन जाएंगे? मुस्लिम बन जाएंगे। ठीक है। ये कब की बात है? 1632 ईस्वी की। कहाँ की घटना है? हुगली नदी वाले क्षेत्र में। ठीक है ना। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, एक आपको 1636 ईस्वी में एक जगह है, एक तो है आपकी बीजापुर। कौन सी जगह है? बीजापुर। ठीक है, बीजापुर भी आपका है कर्नाटक में। सुनना, 1636 ईस्वी बीजापुर। बीजापुर कहां पड़ता है? कर्नाटका में। और एक जगह है आपकी गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोलकुंडा ये भी कहां पड़ती है? आपकी कर्नाटक में। बीजापुर है, यहां का शासक था आदिल शाह है। क्या नाम था? आदिल शाह है। और यहां का शासक था, उसका नाम था कुतुब शाह है। ये दोनों प्रसिद्ध है कर्नाटक में। यहां पर 1636 ईस्वी में ये बीजापुर और गोलकुंडा तुगलक के काल के समय, जब अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं उसमें तुगलकों के समय यहाँ पर खिलजियों ने दक्षिणी भारत की तरफ आक्रमण नहीं किया था, लेकिन तुगलकों ने दक्षिणी भारत की तरफ आक्रमण किया था, इन क्षेत्रों को जीत भी लिया था। और जीतने के बाद में यहाँ कुछ क्षेत्र थे वो हिंदुओं के द्वारा बना लिए गए, यानी स्वतंत्र होकर के हिंदू और फिर अलग से अपने राज्यों की स्थापना कर ली थी। और उनमें प्रमुख ये थे आपके गोलकुंडा, बीजापुर। और यहाँ का बाद में शासक कौन बन गया? आदिल शाह। और आदिल शाह यहाँ गोलकुंडा, और गोलकुंडा का शासन कौन था? कुतुब शाह है। ये आपका बीजापुर है, ये केजीएफ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केजीएफ, है ना, कन्हैयालाल की गर्लफ्रेंड, है ना। ठीक है, केजीएफ का मतलब है आपके कर्नाटक गोल्ड खान, समझ रहे हो। मतलब कर्नाटक में आपका बीजापुर है, कौन से किससे संबंधित है? सोने के लिए। ठीक है ना, सोने की खानें हैं वहां पर। कर्नाटक में कौन सी खान है? सोने की। ये तो है कहां पर? बीजापुर में। और गोलकुंडा में कौन सी खान है? हीरे की खान। किसकी खान है? हीरे की खान। अब देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा सुनना है आपको। यहाँ देखो, मिलाओ मत, इसके बाद में मिला लेना आराम से, पहले सुनो, है ना। ये आपका बीजापुर है, आदिल शाह यहाँ का शासक है। गोलकुंडा है, ये आपकी यहाँ का कुतुब शाह है। और हीरे का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला। क्या नाम है? मीर जुमला। मीर जुमला है यहाँ, इसमें भारत का शासक था, बादशाह था, वो था आपका शाहजहां। देखो एक बार। और इनके प्रमुख सेनापति थे वो थे आमेर के जयसिंह। कौन थे? आमेर के जयसिंह। ठीक है ना, आमेर के जयसिंह है। सुनो एक बार, बीजापुर, गोलकुंडा, शाहजहां इसमें भारत के बादशाह थे, यहाँ आमेर के शासक थे, इनके दरबार में जयसिंह। और जयसिंह के को ही शाहजहां के द्वारा मिर्जा की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? मिर्जा की। वीर जुमला है, ये हीरे का व्यापारी था। ये कुतुब शाह था ना, यहाँ पर जब ये व्यापार करता था तो उसे भारी टैक्स लेता था। मतलब टैक्स था वो कम नहीं था, बहुत ज्यादा था। इस कारण से जय सिंह को ये आमंत्रित करना है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। गोलकुंडा और कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए
मीर जुमला है किसको आमंत्रित करता है? जय सिंह को। ठीक है, जय सिंह को जब आक्रमण करने के लिए बुलाया गया तो शाहजहां है, ये शाहजहां इसको आक्रमण करने के लिए यानी बीजापुर और गोलकुंडा पर जीत दर्ज करने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर जब ये जीत जाता है जय सिंह, यानी दोनों पर अधिकार कर लिया, और इसके बदले मीर जुमला के द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध हीरा था, कोहिनूर का हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा। ठीक है ना, कोहिनूर का हीरा ये वीर जुमला के द्वारा किसको दे दिया गया? जय सिंह को दे दिया गया। सुनना आप, किसको दे दिया गया? जय सिंह को। जय सिंह है ये हीरा किसको दे देता है? शाहजहां को। और शाहजहां है दीवान खास में तख्ते ताउस रखा गया था, मयूर सिंहासन, उसमें जड़वा देता है उसको। किसमें जड़वा दिया? तख्त ए ताउस में। ठीक है ना। अब आपको मैंने पढ़ाया था, दिल्ली जब सल्तनत अपन पढ़ रहे थे, और दिल्ली सल्तनत के समय कोहिनूर का हीरा है वो किससे प्राप्त हुआ था? और फिर देखो एक बार, ये आपकी दक्षिण में था पहले। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया था। और वो कौन सा वंश था जिसके पास सबसे पहले कोहिनूर का हीरा था, और बाद में मलिक काफूर को दे दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। 1000 दिनारी हिंजड़ो, ठीक है ना, किन्नर। ठीक है, और वो कहां ले गया था उसको? दिल्ली। ठीक है ना, यहां से दिल्ली ले गया। तो किस राजवंश के पास था? पन्ने पलटो पन्ने। अरे आप तो पलटने ही लग गए, बताओ। देखे मैंने आपको लिखवाया था ना आपको, बता रहे पुनीत, कौन था? यहाँ कौन सा राजवंश था जिसके पास सबसे पहले कृष्णा नदी में कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था? काकतीय तेलंगाना का काकतीय वंश था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, दो पार्ट हो गए ना आंध्र प्रदेश के, एक तेलंगाना बन गया। और उस तेलंगाना का काकतीय वंश था, और उस शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव की माता थी रुद्रमा देवी। कौन थी? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी है ये मलिक काफूर को क्या करती है? वो हीरा दे देती है। कौन सा? कोहिनूर का हीरा। ठीक है ना। और कोहिनूर का हीरा जब दिया गया तो मलिक काफूर है ये किसको ले जाकर के दे दिया था हीरा? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बाद में यहाँ खिलजी वंश का मुबारक शाह खिलजी शासक बना। मुबारक शाह खिलजी के समय ये हीरा है वापस दक्षिण की तरफ आ गया था। कहाँ आ गया था? दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण में किसके पास रहा ये नहीं पता, लेकिन बाद में मीर जुमला ने गोलकुंडा और बीजापुर पर जब आक्रमण किया जय सिंह ने, उसको जीत दर्ज कर ली उसके ऊपर। उसके बाद में किसको दे दिया था? जय सिंह को। यानी मीर जुमला है ये किसको दे देता है? जय सिंह को। और जय सिंह के बाद में ये जय सिंह है इसको यहां से लेकर करके दिल्ली के बादशाह शाहजहां को देता है। किसको देता है? शाहजहां को। और शाहजहां को देने के बाद शाहजहां इसे तख्ते ताउस में जड़वा देता है। किस में जड़वा दिया? तख्ते ताउस में। और जब तख्ते ताउस में जड़वा दिया, इसके बाद औरंगजेब वहां से निकलवाता है। तख्ते ताउस का हत्थे होते हैं कि नहीं होते? अपन जब सोफा वगैरह पर बैठते हैं, कुर्सी वगैरह पर बैठते हैं, चेयर पर, तो हत्थे होते हैं ना उसके हाथ टिकाने वाले, वहां पर उसे जड़वा दिया गया। यानी शाहजहां ने उसे बीच में, एकदम बीच में जड़वा रखा था। उसके बाद ये किसके पास आया? औरंगजेब के पास। ठीक है। और औरंगजेब के बाद में ये यहाँ पर एक शासक बना था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला ही था, मस्त शासक था, आराम से, है ना, अय्याशी वाला था। और जिस हालत में होता उसी हालत में, चाहे कोई सी हालत हो, उसी हालत में बाहर निकल जाता था। मस्त, हम तो आवारे हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, ठीक है ना। वो ऐसे बाहर निकल जाता था। उसने क्या कर लिया? इस हीरे को अपने पैरों में जड़वा लिया। किस में जड़वा लिया? पैरों में। और पैरों में जड़वाया तो हीरे का क्या हो गया? अपमान हुआ। और इसी रंगीला के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, आपके अफगान के एक शासक हुए, अफगानी शासक, जिनका नाम था नादिर शाह है। क्या नाम था? नादिर शाह है। नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर लिया, और इस मयूर सिंहासन को उठा करके, इस हीरो को उठा करके वहां पर ले गया। अब सुनना, अब देखो यहाँ कहां ले गया? ये अफगानिस्तान। कौन ले गया इसे? नादिर शाह है। नादिर शाह के एक बार यहाँ ट्रांसआक्सियन रूस का जार था अलेक्जेंडर। ठीक है। और नादिर शाह का पुत्र था दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद जब रूस से यहाँ पर आक्रमण करने वाला था,
आक्रमण जब इसने किया तो यहाँ पर अपने ये भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बीच में इस साइड में अंग्रेज थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, और इस साइड में आपका काबुल अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था। अफगानिस्तान काबुल की राजधानी है, और ऊपर कौन सा था? कंधार। तो यहाँ इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया था आपके मान सिंह ने। सबसे पहले किसने जीता था? सबसे पहले काबुल को किसने जीता था? सबसे पहले मुगल काल में सबसे पहले बात की जाए तो किसने जीता था? बाबर ने, फरगना से आया था और 1519 ईस्वी में जीत लिया था। तो यहाँ पर ये थे नादिर शाह, यहाँ पर अटैक इन्होंने किया, इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद में, आवाज नहीं बीच में, पीछे से, ठीक है ना, नादिर शाह है, इनका पुत्र था मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद ने यहाँ के शासक थे शेरे पंजाब, सुना आपने नाम शेरे पंजाब का? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है ना। रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे और इनसे सहयोग मांगा था रणजीत सिंह, जिसे शेरे पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब, है ना। और इस शेरे पंजाब के पुत्र थे जिनका नाम था दलीप सिंह। जब इनकी मृत्यु हो गई रणजीत सिंह की, और इनका बच्चा था वो अल्प वयस्क था, इनकी माता थी जिंधन कंवर। क्या नाम था? जिंधन कंवर। और जिंधन कंवर की देखरेख में दलीप है, ये शासक बनता है कहाँ का? इस पंजाब वाले क्षेत्र का, ठीक है। और जब ये शासक बना दलीप सिंह, इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था ध्यान सिंह और एक का नाम था लाल सिंह। लाल सिंह और ध्यान सिंह थे, यहाँ इनके मध्य एक युद्ध हुआ, है ना। और उस युद्ध में, गुजरान का युद्ध, कौन सा युद्ध? गुजरान, यानी गुजरान वाला, है ना। और गुजरान वाला ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये इनकी माता, विधवा माता थी जिंधन कंवर, वो मारी गई। इनके सेनापति थे ध्यान सिंह और लाल सिंह, वो मारे गए। और इनको पढ़ने के लिए फिर भेज दिया गया, कहाँ? लंदन। कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया। और जब इनको लंदन भेज दिया गया तो अंग्रेज थे, इस हीरे को लूट करके कहाँ ले गए? इंग्लैंड ले गए। कहाँ ले गए? इंग्लैंड, है ना। ये हीरा वर्तमान में कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। पहले, सबसे पहले भारतीयों के पास था, इसके बाद में अफगानियों के पास चला गया, इसके बाद में ये किन के पास रहा? इंग्लैंड के पास चला गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हीरा घूमता रहा। भारत वाले कहते हैं वो हीरा हमारा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं वो हीरा हमारा है, ईरानी कहते हैं वो हीरा हमारा है, अंग्रेज कहते हैं वो हीरा हमारा है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हीरा सिर्फ और सिर्फ कहाँ का था? भारतीयों का था, जिसे रुद्रमा देवी को कहां से प्राप्त हुआ था? कृष्णा नदी से, ठीक है ना। और उसने किसको दे दिया था? मलिक काफूर 1000 दिनारी को, जो गुजरात से खरीदा गया था। और किन्नर था, और आपके किसका सेनापति था? आपके अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। आगे ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर बीजापुर में किसकी खाने हैं? बीजापुर में किसकी खाने हैं? सोने की। गोलकुंडा में किसकी खाने हैं? हीरे की। और यहाँ से जो धन उसको प्राप्त हुआ था आपके खुर्रम को, ठीक है। और इसी खुर्रम ने फिर आपके एक तो आगरा का ताजमहल यानी मकबरा बनवाया था, किसकी याद में? अपनी बेगम की याद में, मुमताज की याद में, है ना। अर्जुमंद बानो उसका नाम था। और किसकी पुत्री थी वो? अर्जुमंद बानो किसकी पुत्री थी? मुमताज किसकी पुत्री थी? आसिफ खान कौन था? किसका? नूरजहां का भाई, ठीक है। आगे देखो, ये बात इतनी पहली समझ में आई। 1614-15 ईस्वी की समझ में आई आपको। 1632 ईस्वी की बात समझ में आई। 1636 की बात समझ में आई। 1638 देखो अब। 1638 ईस्वी में खुर्रम है, शासक कौन है इसमें? शाहजहां। खुर्रम है ना। यहां इसमें अफगानी शासक थे, अफगानी। अहमद शाह है, अफगानी मान लो, या फिर आप पर्शिया, ईरान या फारस मान लो, ठीक है। अहमद शाह है, अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह है, ये यहाँ काबुल के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? काबुल पर। ये काबुल सबसे पहले बाबर के द्वारा जीती जाती है, ठीक है ना, बाबर। और बाबर के द्वारा कब? 1519 ईस्वी में बाजोर पर आक्रमण करेगा, फरगना से जब आएगा तब। और यहाँ पर भैरा नामक दुर्ग को अपने कब्जे में ले लेता है।
ठीक है ना, भेरा नामक दुर्ग को। इसके बाद में अकबर के समय किसने जीती थी इस क्षेत्र को? अकबर के समय, अकबर के समय मुख्य सेनापति कौन था उसका? मान सिंह। कौन था? मान सिंह, ठीक है ना। मान सिंह जीत लेता है इसे। और मान सिंह के बाद में शाहजहां, यहाँ अकबर, अकबर के बाद में हुमायूं, और हुमायूं के बाद में शाहजहां, शाहजहां कौन बना था? जहांगीर। जहांगीर जब शासक बनता है ना, तो इसको खुर्रम को यहाँ भेजा गया था ना खुर्रम को, लेकिन वो दौड़ करके कहाँ चला गया? आपके मेवाड़ करण सिंह के पास में शरण में चला गया था। और जब ये मेवाड़ चला गया तो यहाँ पर अहमद शाह का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था, अधिकार। और जब शाहजहां शासक बनता है, खुर्रम जब शासक बनता है ये आपका खुर्रम है, शाहजहां है, ये मेवाड़ चला गया था 1623 ईस्वी में। शाहजहां है, ये पहले तो संधि करता है 1415 में, और उसके बाद में कहा चला गया था? अपने दोस्त के पास। और दोस्त कौन था? करण सिंह। और करण सिंह उस समय जब ये वहां रह रहा था, उस समय तो जग मंदिर का निर्माण करवा रहा था। किसका निर्माण करवा था? जग मंदिर का। और उसी जग मंदिर को देखने के बाद में उसने किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का, है ना। आपको जो जग मंदिर है मेवाड़ में, उदयपुर में, उसी जग मंदिर का दूसरा प्रतिरूप आपका कौन सा? ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। तो शाहजहां है ये इस समय यहां चला गया। और शाहजहां के समय जय सिंह, देखो एक बार, जय सिंह, ये जय सिंह 3 बार काबुल के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? काबुल के ऊपर। लेकिन काबुल पर आक्रमण इसने कर दिया, तीनों बार में असफल रहा, तीनों बार में असफल रहा। हमेशा हमेशा के लिए काबुल है ये भारत से 1638 ईस्वी में ही हाथ से निकल गया था, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद में काबुल पर किसी भी शासक ने, किसी भी भारतीय ने इसके ऊपर अधिकार नहीं किया। 1638 में मान सिंह ने इस पर अधिकार रखा था, है ना। और इसे जहांगीर के समय आपके अहमद शाह ने इसको क्या कर लिया था? जीत लिया था। इसके बाद में किसी ने भी इसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाया, है ना। आपके मराठा थे, और वो मराठा चाहते थे कि हम अटक से कटक तक, कहां से? अटक से कटक तक, पूरे भारत पर अटक से कटक तक का चित्र हमारे साम्राज्य में होगा। लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। और एकत्रित मराठाओं की शक्ति को एकत्रित करने वाला शासक कौन था? शिवाजी, है ना। सभी मराठाओं को एकत्रित करने का काम तो 1638 ईस्वी में, कब? 1638 ईस्वी में अहमद शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। और काबुल पर अधिकार करने के बाद काबुल है हमेशा हमेशा के लिए किसके हाथों से निकल गया? भारत के हाथों, भारत के शासकों के हाथों से निकल गया। इसके बाद में सबसे पहले आक्रमण करने वाला बाबर, बाबर के बाद में अकबर, अकबर के समय करने वाला मान सिंह, और मान सिंह ने जीत लिया था लगभग पाकिस्तान वाले इस क्षेत्र को, आपके यानी ये ऊपर का जो हिस्सा था काबुल, ठीक है, पाकिस्तान पेशावर वाला, लगभग क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था, है ना। और जीतने के बाद में ये 1638 ईस्वी में आपके किसके समय? जहांगीर के समय भारतीयों के हाथों से निकल गया। और उसके बाद किसी ने भी आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। समझ में आया? समझ में आई के बात है या को नहीं आई? आज को नहीं आई? आज को नहीं, आज दिमाग की टेस्ट में जा रही हो। टेस्ट आज होसी, आज टेस्ट होसी किया सी देसिया, ठीक है ना, किया सी देसिया, है ना, किया सी देसिया। अब आप लिखो